उज्जैन में डिंडोरी जिले की रहने वाली आदिवासी महिला से गैंग रेप का मामला सामने आया है। रात को महिला अर्धनग्न हालत में बमुश्किल दोनों के चंगुल से छूटकर बचकर भागी। इस दौरान करीब 1.5 किलोमीटर दूर खदान पर काम कर रहे मजदूरों ने उसकी जान बचाई। पुलिस को फोन पर सूचना मिली कि महिला ने 1.5 किलोमीटर दूर अर्धनग्न हालत में दौड़कर जान बचाई। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस से बचने के लिए भागने के दौरान आरोपियों के पैर में चोट भी आई है। घटना बुधवार देर रात की है। डिंडोरी जिले की रहने वाली 20 वर्षीय महिला अपने पति के साथ काम की तलाश में इंदौर में पहुंची थी। यहां महिला का मोबाइल गुम हो गया। इसके बाद दोनों बुधवार शाम करीब 6 बजे ट्रेन से उज्जैन पहुंचे। उज्जैन पहुंचने पर दोनों ने कुछ लोगों से काम मांगा। वे इंदिरानगर चौराहे पर पहुंच गए। यहां बाइक सवार आरोपी रवि ने उन्हें काम दिलाने का झांसा दिया। वह उन्हें ताजपुर के पास खेत में बनी झोपड़ी में ले गया। इस दौरान रवि ने महिला को झोपड़ी की सफाई करने के लिए कहा और उसके पति को सामान दिलाने के बहाने अपने साथ ले गया। दोनों के जाते ही इमरान महिला के पास पहुंचा। उसने महिला के साथ दुष्कर्म किया। इधर रवि भी महिला के पति को उज्जैन में छोड़कर वापस ताजपुर आया। उसने भी महिला के साथ रेप किया। एसपी प्रदीप शर्मा ने बताया कि महिला समझा नहीं पा रही थी, इसलिए आरोपियों तक पहुंचना बहुत मुश्किल था। करीब 12 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज देखे गए। इस दौरान एक जगह रवि दोनों को ले जाता हुआ दिखाई दिया। इसके बाद रवि और इमरान को गिरफ्तार किया गया। इधर महिला की मदद पहले खदान में काम करने वाले लोगों ने की। दूसरी ओर पुलिस ने भी महिला और उसके पति की हालत को देखते हुए दोनों को कपड़े और चप्पल दिलवाई। साथ ही दोनों समय खाना भी खिलवाया, रहने का भी इंतजाम किया। इधर एसपी ने कहा कि अगर वे यहाँ काम करना चाहे तो काम दिलाने के लिए भी हम मदद करेंगे। हमारे डिंडोरी के एक बहन है, वो अपने पति के साथ अपने किसी साथी से बातचीत हुई थी, तो इंदौर उज्जैन में काम के सिलसिले में आए थे। बहुत सीधे लोग हैं। वहाँ इंदौर में फिर ये भटक गए और इनका मोबाइल खो गया और फिर ये उज्जैन पहुँच गए। यहाँ ये इंतजार करते रहे कि इनका दोस्त से किसी तरह से संपर्क में होगा, पर संपर्क हुआ नहीं और फिर ये भटकते हुए इंदिरा नगर चौराहे पर पहुंचे। वहाँ ये काम ढूंढते रहे, 2-3 घंटा बैठे रहे। उसी दौरान इनको एक मोटरसाइकिल पे व्यक्ति मिला जो इनको खेत पर काम दिलाने के बहाने लेकर गया और पवासा में एक गांव है ताजपुर, उसके बाहर एक खेत में एक कच्चा मकान बना हुआ है, वहां पर लेकर गया। वहाँ नौकरी दिलाने के यहाँ रहने की व्यवस्था के बहाने महिला को बोल दिया साफ सफाई करने के लिए, और जो साथी उनके हस्बैंड थे उनको ले गया सामान किराने का दिलाने के लिए। इस दौरान एक अन्य व्यक्ति आया और उसने महिला के साथ बलात्कार किया। साथ ही फिर बाद में मोटरसाइकिल वाला पति को छोड़कर वापस लौट के आया और उसके द्वारा भी इस तरह की घटना कारित की गई। महिला क्योंकि आदिवासी अंचल से है, उनकी वो फिर वहां से भागी और फिर पुलिस को सूचना आसपास के 1-2 लोगों ने दी क्रशर के पास। जब पुलिस को सूचना मिली, तत्काल पुलिस ने महिला से पति को ढूंढने का प्रयास किया, पति को ढूंढा और भाषा में समझने में दिक्कत हो रही थी, तो हमारे एक एएसआई हैं चिमनगंज थाने में, वो उसी डिंडोरी के रहने वाले हैं, उन्होंने ट्रांसलेट किया। उसके बाद महिला की पूरी रिपोर्ट सुनी गई। मामला बहुत ही गंभीर था, इसलिए तत्काल इसमें रात में ही टीम गठित की। पूरी रात सीएसपी साहब, थाना प्रभारी, हमारा लाइन का बल, एडिशनल एसपी सभी मौके पर थे। क्योंकि महिला को इलाके के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, पति को भी जानकारी के बारे में कोई इलाका नहीं थी, तो पूरी रात इसमें तफ्तीश की गई। कई जगह के कैमरे जहाँ पर लोग बंद करके जा चुके थे, उनको बुला के कैमरे दिखवाए गए और बहुत मुश्किल 18-19 लोगों से पूछताछ करने के बाद 2 लोगों को उसमें चिन्हित किया जा चुका। अभी दिन में उनके पकड़ने के लिए टीम गठित की गई थी और वो श्री के जंगल में जब भाग रहे थे, तो उस दौरान दोनों जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार किया गया। दोनों आरोपियों को चोट आई है, दोनों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया जा रहा है। जो पति पत्नी है वो हमारे पास सुरक्षित है और उनके न्यायालय में बयान कराए गए हैं। उनसे आइडेंटिफिकेशन परेड भी की जाएगी, क्योंकि बहुत गरीब तबके के हैं और परेशानी में थे, इसलिए उनकी सब यथासंभव मदद की गई है। उनको भोजन की व्यवस्था भी की गई है, कपड़े और जूते चप्पल वगैरह भी हमने सब व्यवस्थित कर दिया है। अभी इसमें हमारा प्रयास है कि अभी उनसे हम बात करेंगे हमारे ट्रांसलेटर के माध्यम से, और उनकी जो यथासंभव जीवन में भी मदद है, अगर नौकरी से रिलेटेड है या उनको घर पहुंचाने से रिलेटेड है, तो कल सारी कानूनी कार्रवाई के बाद उनको उस मुकाम तक भी पहुंचाया जाएगा।